नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण वाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सबका यह परम कर्तव्य बनता है कि अगर किशोरी जी ने हमको ऐसा अवसर प्रदान किया है तो हमको भी अपना 100% देना है इसको तैयारी करने के लिए। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम की। हम सब कल बड़े ही उत्कृष्ट इसके पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जो दिति के द्वारा 49 पुत्र हुए और वह सब देवता रूप हो करके स्वर्ग को चले गए। वह मरुतगण कहलाए 49 मरुतगण। क्योंकि पुंसवन व्रत कर रही थी दिति जो महर्षि कश्यप ने उनको बताया था, लेकिन व्रत में त्रुटि हुई। आलस प्रमाद के कारण जूठा मुंह ही वह सहन कर गई, जिससे उनके पुत्र जो है इंद्र एक को 7 टुकड़े में विभक्त किया, 7 को 7 7 तो 49 रूप होकर के जन्म लिए वो। और वह सब देवता के मित्र हो गए, क्योंकि ऐसा ही वरदान स्वरूप था कि अगर व्रत पूर्ण हो जाएगा निर्विघ्न तो देवताओं का शत्रु होगा, और अगर थोड़ा सा भी विघ्न हुआ तो हे दिति फिर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा, वह देवताओं के मित्र बन जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। इसके बाद हम सब 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। अब नए जो जुड़े हैं कल से जिनका नामांकन हुआ है वो यहाँ से ध्यान देंगे। 7वें स्कंद को ऊती कहते हैं। ऊती क्या है? बोले वह जीव की वासनाएं जो उनको कर्म बंधन में डालने वाली हैं, उनसे किस प्रकार से वह मुक्त होकर के परमात्मा के चरणों की प्राप्ति कर सकता है, इसमें इसी संदर्भ का व्याख्यान है। इसमें 3 प्रकार के स्वभावों की चर्चा है सज्जनों। 3 प्रकार के स्वभावों में देव स्वभाव, मनुष्य स्वभाव और आसुरी स्वभाव। प्रारंभ के 5 अध्यायों में दैत्य स्वभाव का वर्णन किया गया है और मध्य के 5 अध्यायों में देव स्वभाव का, अंतिम के 5 अध्यायों में मनुष्य स्वभाव का वर्णन किया गया है। सबसे पहले महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव भगवान से। क्या पूछते हैं? समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या
नवधि विषमो यथा। समाप्रिया सुहृद ब्रह्मण कि हे भगवान, भगवान तो समदर्शी हैं, उनको समदर्शी कहा गया है। फिर वे है बार बार यही देखने में आता है, सुनने में आता है कि देवताओं का पक्ष लेकर के भगवान ने असुरों को मारा। क्योंकि कोई भी कथा सुनिए, भगवान ने इस असुर का संहार किया, भगवान ने उस असुर को मार दिया। तो फिर इसमें समदर्शी यह शब्द कैसे चरितार्थ होगा महाराज? क्योंकि समदर्शी समान दृष्टि, जैसे असुर वैसे देवता। बार बार असुरों को ही क्यों मारते हैं भगवान? सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम्हारा कथन सत्य है। भगवान स्वभावतः गुणों से रहित है, परंतु वही भगवान को जब सतोगुण की वृद्धि करनी होती है तो देवताओं का पक्ष लेते हैं, रजोगुण की वृद्धि के लिए मनुष्यों का पक्ष लेते हैं, और तमोगुण की वृद्धि के लिए आसुरों का पक्ष लेते हैं। लेकिन भगवान का भक्त, चाहे वह किसी भी योनि में क्यों ना हो, मनुष्य योनि, देव योनि अथवा असुर योनि में ही क्यों ना हो, भगवान अपने भक्त के लिए सदैव पक्षपाती रहते हैं। इसका जो है एक ज्वलंत उदाहरण है श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी असुर कुल में होकर के भगवान ने प्रहलाद जी के लिए क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे नहीं रक्षा किए। एक बार यही बात राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समाहित हो गई, तो एक बार आपके दादा यानी महाराज युधिष्ठिर, परीक्षित के दादा जो है, तो उन्होंने जब इस दृश्य को देखा तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि अरे यह शिशुपाल अभी अभी तो भगवान को गाली दे रहा था और भगवान में ही इसकी गति हुई, ये कैसे? नारद जी से पूछा था उस समय। तब देवर्षि नारद उनको समझाए कि देखो, भगवान का कोई सुमिरन कर रहा है, भगवान भाव को नहीं देखते हैं, भाव प्रधान है। लेकिन आप अगर भगवान का नाम लेते हैं फिर भी आपका मंगल अवश्य होगा, चाहे किसी भी भाव से लीजिए, भाव कुभाव दोनों से ले सकते हैं। कहते हैं देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिर से कि बैर भाव से लो भगवान का नाम, बैरहीन भाव से लो, भय से लो, दुख से लो, कष्ट से लो, या कभी कभी अनायास ही मुख से निकल जाता है, कभी कभी कोई घटना घट जाती है तब भगवान का नाम मुख से आ जाता है। तो कहते हैं कि भगवान इन भावों में कोई भेदभाव नहीं रखते, क्योंकि भगवान को पाने के लिए जो है अन्य अन्य भावों से भी लोगों ने पाया। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वैसा चैद्यादयो नृपा संबंधाद विष्णया स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। गोपियों ने भगवान को प्रेम से, जो उनका भाव था प्रेम पूर्वक था। कंस ने भय से भजा, अभी आएगी कथा आगे। कंस जब भयभीत होता है तो कृष्ण कृष्ण ही सब जगह देखता है। काला जीरा देखा, काली वस्तु देखा, काली परछाई देखा, काली रात देखा, हाहाकार करके जो है भागता है सब जगह से। तो कंस ने भय से भजा, और शिशुपाल दंत वक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यह द्वेष करते थे भगवान से, तब उन्हीं की बुराई में है बहुत जो है उनको भला बुरा बोलते रहते थे, लेकिन नाम लेते रहते थे, उनको याद करते रहते थे। और यदुवंशियों ने संबंध से भजा, वे भगवान जान करके थोड़ी जो है तो कन्हैया से प्रेम करते थे। कोई जो है उनका काका लगता था, ताऊ लगता था, है तो कोई मित्र थे, कोई भाई थे, कोई उनका पिता था, कोई माता थी। तो यदुवंशियों ने संबंध से और भक्तों ने भक्ति के द्वारा भजा। तो भगवान पर किसी भी तरह अपने मन को लगा देना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र भगवान के पार्षद, और जय कौन थे? जय और विजय। बता रहे हैं कि दंत वक्र और शिशुपाल जो थे, यही जो है जो दोनों भगवान के द्वारपाल थे, और बाद में इनको असुर बनना पड़ा।
और वही पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए थे। उस समय भगवान ने वाराह अवतार लिया तो हिरण्याक्ष का वध किया। हम सब कथा इसको सुने भी हैं, किस प्रकार हिरण्याक्ष को मारा प्रभु ने जब इस रसातल पर डूबी पृथ्वी को ऊपर स्थान पर अपने स्थापित किया था प्रजा के निवास के लिए। तो जब हिरण्याक्ष को प्रभु ने वाराह रूप लेकर के उसका उद्धार कर दिया, तो जो भाई हिरण्यकशिपु था वह भगवान से शत्रु बुद्धि कर लिया। भगवान विष्णु को, नारायण को वह शत्रु समझने लग गया और उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि जितने भी विष्णु के पक्षपाती देवता ऋषि गण हैं सबको मार डालो। हिरण्यकशिपु यह दैत्यों का राजा बन चुका था और स्वयं तपस्या के द्वारा शक्ति को प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत पर आ गया घोर तप करने के लिए। अब यह वहां आ तो गया सज्जनों, तपस्या करने में लीन हो गया, लेकिन जैसे ही आंख बंद करके ध्यान करने लगता वैसे ही देवर्षि नारद सुख रूप लेकर के, तोता का रूप लेकर पहुंच जाते, नारायण नारायण का गान करने लगते। अब इधर इसका जो है माथा खराब हुआ कि अरे हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। अच्छा, कोई शत्रु का नाम ले तो पूरा खून खुल जाता है। इसी प्रकार वह विष्णु को, नारायण को अपना शत्रु मानता था। तो दो चार बार तो उसने प्रयास किया आंखें बंद करके ध्यान करने का, नहीं बात बनी। स्थान भी दो चार जगह चेंज किया, इस गुफा से दूसरी गुफा में गया। अब तो नारद जी ही थे वह कौशिकी भगवान के मन, वह जहां जाते वहीं नारायण नारायण करते। अब इधर उसने विचार किया कि लगता है आज अच्छा मुहूर्त नहीं था, गलत मुहूर्त में मैं आ गया। वाह, चलो घर चलते हैं लौट करके, कल बढ़िया मुहूर्त सुधवा करके आचार्यों से फिर आएंगे तपस्या करने के लिए कि ऐसी विघ्न बाधा ना उपस्थित हो। अब इधर चला गया, कयाधु ने देखा स्वामी आप आ गए, इतना जल्दी तपस्या पूर्ण हो गई। अरे हिरण्यकशिपु ने कहा पूछो मत देवी क्या बताएं। अरे स्वामी क्या हुआ बताइए तो सही। अरे बोले जैसे ही ध्यान करने लगता मैं वैसे ही एक तोता आया और आकर के नारायण नारायण कहने लगा, मेरे शत्रु का नाम लेने लग गया। कयाधु वह भक्ता थी, यानी भगवान की महिमा को जानने वाली थी, मानने वाली थी। कयाधु ने देखा कि आज मेरे स्वामी ने पहली बार नारायण नारायण का उच्चारण किया, तो वह अनभिज्ञ बन गई और कई बहानों से उसने नारायण नाम की एक माला करवा लिया मंत्र की। अरे स्वामी एक तोता कैसे नारायण नारायण का गान कर सकता है। हिरण्यकशिपु सोचा कि अरे इसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। अरे बोले देवी मैं सत्य कहता हूँ वह नारायण नारायण का ही गान कर रहा था, नहीं तो मैं क्यों आता इधर। ऐसे तैसे करके एक माला पूरी हुई। उसी रात्रि में कयाधु ने गर्भ को धारण किया है सज्जनों। प्रातः काल होते ही वह तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गया है और बड़ा घोर तप करने लग गया। अब इधर जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने को गया तो इधर देवताओं ने कयाधु के नगर को घेर लिया, कयाधु को बंदी बना लिया और देवराज इंद्र उसको पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगे। तब तक देवर्षि नारद आ गए, बंदी बनी कयाधु को देखे। अरे बोले अरे देवराज यह क्या कर रहे हो तुम, किसे घसीटते हुए ले जा रहे हो। देवताओं ने कहा महाराज अरे देवर्षि यह है उस दुष्ट दानव, ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, इसके गर्भ में उसका तेज है, जैसे वह सताता वैसे यह भी जन्म लेकर के सताएगा। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। अरे बोले देवराज तुम तो बड़ा अपराध करने जा रहे हो। अरे इसके गर्भ में कोई साधारण नहीं है, अरे इसके गर्भ गर्भ में तो भगवान का परम भक्त है, जिसके यश का गान बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि लोग भी करेंगे। जैसे ही यह सुना देवराज ने, महाराज कांपने लग गए देवराज। बोले अरे मुझसे तो अपराध हुआ। उन्होंने कयाधु को प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी, परिक्रमा किया और वहां से चल दिए कि देवी क्षमा करिएगा मुझसे अपराध हुआ। अब देवर्षि नारद कयाधु को अपने आश्रम ले आए हैं, भगवान नाम की महिमा सुनाते, प्रतिदिन कीर्तन
इसीलिए देखिए, संसार में केवल हमारा भारतवर्ष में ही यह देखने को मिलता है ना। बच्चे को अन्य जगह पर देखेंगे कि कॉन्वेंट स्कूल में डाल देते हैं और उनकी शिक्षा प्रारंभ होती है जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है। लेकिन हमारे सनातन की दिव्यता यह है कि हमारे यहाँ पर बच्चे के जन्म के बाद से संस्कार नहीं, बच्चा जब गर्भ में आ जाता है तभी से उसका जो है संस्कार, उसका ज्ञान और उसका ध्यान वहीं से शुरू हो जाता है। क्यों? इसका उदाहरण यहाँ पर प्रत्यक्ष यह है, जो चरित्र चल रहा है यही है। कयाधु गर्भ से हैं, वह देवर्षि नारद जैसे श्रेष्ठ ऋषि का सत्संग कर रही हैं, प्रतिदिन भगवान नाम का कीर्तन कर रही हैं। इसीलिए ऐसा नहीं था कि कयाधु के केवल एक ही पुत्र प्रहलाद थे, उसके पहले 3 बड़े पुत्र थे, ह्लाद, अनुराध, प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद ही ऐसी दिव्य मेधा और भगवान के परम भक्त क्यों हुए? क्योंकि ऐसी भगवत भक्ति का उनको अवसर मिला। उनकी माँ ने किस तरफ जो है अपने आप को लगाया। तो हमारे इस भारतवर्ष में बच्चों का संस्कार गर्भ से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए माताओं बहनों को चाहिए कि जब गर्भगत शिशु हो तब खूब भजन पूजन कथा श्रवण और जो भी हमारे शुभ शुद्ध अनुष्ठान है उसको करते रहना चाहिए। इसके बाद इधर हिरण्यकश्यपु, यह तो बड़ा घोर तप कर रहा है भाई। इतना तप कर रहा है कि उसके तेज से त्रैलोक्य जलने लग गया। इतने वर्षों तक तपस्या किया कि उसके शरीर में घास बांस उत्पन्न हो गए, इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया, सारे देवता भागे भागे गए ब्रह्मा जी की शरण में। महाराज जाओ कुछ करो, हमारा शरीर जल रहा है भयंकर ज्वाला से। ब्रह्मा जी कहा कि भयभीत मत हो, यह हिरण्यकश्यपु की तपस्या का प्रभाव है, मैं अभी उसकी तपस्या को पूर्ण करके आता हूँ। ब्रह्मा जी पहुंचे हैं हिरण्यकश्यपु के पास, बोले अरे दैत्यराज उठो, मैं आ गया। अब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि अरे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हुआ। शरीर जर्जर हो चुका था हिरण्यकश्यपु का। ब्रह्मा जी कमंडल से जल निकाले और जैसे ही छींटा दिए हैं वैसे ही हिरण्यकश्यपु का शरीर एकदम दिव्य स्वर्ण के समान अंग कांति चमकने लग गई, वज्र के समान उसका शरीर हो गया। चरणों में प्रणाम किया हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वरदान, हम बड़े प्रसन्न हैं। बोले महाराज, मैं जानता था कि आप प्रसन्नता से मुझे वरदान देंगे, इसीलिए मैं वरदान की लिस्ट पहले ही बना करके रखा हूं, बस सुन लीजिए आप। ब्रह्मा जी ने कहा सुनाओ। ब्रह्मा जी भी कुछ पल के लिए चकरा गए महाराज जब ऐसी मांग सुना। हिरण्यकश्यपु ने कहा यदि दास्यस्य विमतान वरान में वरदोत्तमा भूतेभ्यस्तद विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो नान्तर बहिर्दिवानक्ता मन्य समादपि चायुधै ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर्ना नरैर्ना मृगैरपि। यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं ब्रह्मा जी तो सुनिए, आपके द्वारा रचे हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा बाबा ने कहा तथास्तु। बोले महाराज रुकिए, पूरा कहाँ हुआ? बोले अरे, बोले हाँ, ना मैं अंदर मरूं घर के, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं, ना आकाश में मरूं ना पृथ्वी में मरूं, ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। इतने सारे वरदान एक साथ। कुछ पल के लिए ब्रह्मा जी भी महाराज चुप हो गए। थोड़ी देर बाद कहने लगे अरे यह तो बड़े दुर्लभ वरदान है दैत्यराज, लेकिन तुम्हारी तपस्या भी बड़ी जबरदस्त है, ऐसी तपस्या कोई करता नहीं है, इसलिए चलो इन दुर्लभ वरदानों को भी मैं तुमको प्रदान करता हूँ। तथास्तु। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी को जल्दी जल्दी प्रणाम किया। बोला ठीक है महाराज, जाइए आप अपने ब्रह्मलोक, मैं जाता हूँ। अब इसको बड़ा अभिमान हो गया क्योंकि इतनी शक्ति पाने के बाद अब असुर है, दुष्ट है,
और शक्ति परेशान क्या करेगा, परिपीडनाय, दूसरों को अब यह कष्ट पहुंचाएगा। यह जो है नगर में आया है, नगर में आकर के दसों दिशाओं पर अपने बल के द्वारा जीत लिया है दसों दिशाओं को। देवताओं को उनके घर से निकाल दिया, वह सब गुफाओं में रहने लगे महाराज। जहाँ पशु रहते हैं वहां देवता लोग रुक करके अपना गुजारा करने लगे। सब भागे भागे गए भगवान के पास। अच्छा, इतना कठोर शासन, इतना कठोर शासन कि इनके यहाँ वरुण देवता मटकी में जो है जल भर करके ले जाते थे, अग्नि देवता भोजन पकाते थे, स्वयं ब्रह्मा भी महाराज वेद मंत्र सुनाया करते थे। वृक्षों की ओर देखता तो वृक्ष चाहे वह ऋतु का सीजन हो फल का, चाहे ना हो, वह सारे फल दे देते थे। लो महाराज बस कृपा बनाए रखना। धरती बिना जोते हुए अन्न प्रदान करती थी, सब इतना भयभीत थे। इसके बाद हिरण्यकशिपु का क्या आतंक था और कैसे भगवान उस आतंक को शांत किए हैं। प्रहलाद जैसे भक्त के लिए भगवान ने किस प्रकार खम्भ से प्रकट होकर के जन्म लेकर के, वह बड़ा सुंदर अद्भुत चरित्र है सज्जनों। लेकिन आज यहीं तक समय भी हो चुका है। इसके आगे का प्रसंग हम, बड़ा पावन प्रसंग है, अगले दिवस, हाँ, हमारे उपाध्याय जी जो कल से जुड़े हैं वो ध्यान देंगे, है ना। और सबसे पहले श्लोक हमारे झा जी सुनाएंगे, झा जी के बाद वाजपेयी जी हैं, उनके बाद वैष्णवी तिवारी जी हैं, बबीता जी हैं, और भावना जी हैं, मीनानी जी हैं, और उनके बाद कृष्णा जी हैं, नीरज जी हैं, और आचार्य सुरेश जी, पुष्पराज जी हैं। चलिए ठीक है झा जी, स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे 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 राधे। जीवान भक्ति भगवद गुणनामधेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नमति यच्चिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान् पतितः अस्खलितो भगनः सन्दष्टस्तप्त आहत हरिरीत्यवसेनाः पुमान् नो अर्हति यातनाम् वेद प्रणिहितो धर्मो हि अधर्मस्तद विपर्यय वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम।